नमस्कार दोस्तों, आप करें काम की बातें जानकारी के साथ। आपको तो एक जुमला याद ही होगा कि अगर हमारी सरकार आई तो विदेशों से काला धन लाएंगे और सबके खाते में यूं ही 15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। मगर हुआ क्या, स्विस बैंक नेशनल के अनुसार कोरोना काल में कुछ भारतीयों का धन 212% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले 60 सालों में नहीं हुआ है। 18-18 घंटे तक कुछ लोगों के द्वारा काम करने के कारण यह चमत्कार संभव हो पाया है। ऐसा नहीं कि भारतीयों का धन सिर्फ स्विस बैंक में ही जमा होता है। 20 और जगह है जहां पर भारतीय अपने काला धन को जमा करते हैं। अगर उन सारे रकमों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह रकम 30 लाख के पास पहुंच जाएगा। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, भाषणवीर जुमला फेंकने में माहिर हो तो यह घोषणा कर सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर उनकी 2024 के चुनाव में अगर उनकी सरकारें बनी तो सबके खाते में विदेशों से काला धन ला के 30 लाख रुपया, जो कि 2014 में 15 लाख थे, वो अब 30 लाख रुपया आराम से सबके खाते में पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ। ऐसा नहीं है कि देश पहले घोटाले घपला नहीं होते थे। देश आजादी के कुछ समय बाद से ही देश में घोटाला घपला शुरू हो गया था। जैसे जीप घोटाला, LIC प्रतिभूति घोटाला। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकपाल जैसी एक संस्था का बात की थी, मगर वो पूरा न कर सके। इसके बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर भी भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे। उस समय सदन के बाहर भीतर इस पर खूब बहस हुआ और सदन के बाहर भीतर भी इस पर खूब बहस हुआ। फिर नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी भ्रष्टाचार पर मौन रहने के इल्जाम लगे। म्यूनसिपल भ्रष्टाचार पर मौन रहने के इल्जाम लगे, मगर भ्रष्टाचार को रोक पाने वाला लोकपाल विधेयक पारित न करा सके। बाबा रामदेव, श्री अन्ना हजारे के आंदोलन और निर्भया कांड के बाद के आंदोलनों के कारण कांग्रेस पार्टी को 55 सालों तक लगातार शासन करने के बाद सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो क्या लोकपाल आ गई, जैसी लोकपाल की परिकल्पना अन्ना आंदोलन में किया गया था? इसका जवाब है नहीं। वर्तमान लोकपाल के पास वही ताकत है जो CBI के पास है, और इसी CBI को एक समय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का तोता कहा था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था। इससे पहले भी सत्ता परिवर्तन हुआ, 2014 से पहले भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। 1967 के आसपास लोहिया जी के नेतृत्व में कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुए थे, और फिर 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में राज्यों और केंद्रों में भी सत्ता परिवर्तन में हुए थे। और 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में भी केंद्र और राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुए थे, पर वो सभी सत्ता परिवर्तन थे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं था। ध्यान रखिए, वो सभी सत्ता परिवर्तन थे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं था। व्यवस्था परिवर्तन नहीं था। ये सभी प्रधानमंत्री जैसे सभी गैर कांग्रेसी पीएम जैसे मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी उसी व्यवस्था पर अपनी सरकारें चलाई जो कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बनाई थी। किसी भी गैर कांग्रेसी पीएम या गैर कांग्रेसी सरकारों में लोकपाल जैसी मजबूत संस्था पास कराने का प्राथमिकता में नहीं थी। किसी भी प्राथमिकता में नहीं। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ। आज दोस्तों बात करें व्यवस्था परिवर्तन की, न कि सत्ता परिवर्तन की।
अब जो खबर का विश्लेषण करने जा रहा हूं वह 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जिसमें एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र है कि अगर उनकी सरकार आई तो सभी खाली 22 लाख सरकारी पद भर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक ज्वलंत सवाल उठता है मन में कि क्या 22 लाख सरकारी पद खाली हो सकते हैं? क्या इतना ही पद खाली है? दूसरा सवाल, तीसरे सवाल, क्या 22 लाख पद खाली रहने से 135 करोड़ आम जनता को कोई नुकसान है? तो इसके पहले सवाल का जवाब कि हाँ 22 लाख पद खाली है और इससे ज्यादा पद भी खाली है। दूसरे सवाल का जवाब 82 लाख नहीं बल्कि यह सरकारी पदों की संख्या 60 लाख के करीब खाली है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सरकारी सार्वजनिक सेवा उच्च गुणवत्ता पूर्वक जो सरकारी सार्वजनिक सेवा है वो अमेरिका, यूरोप, चीन, सिंगापुर, जापान आदि देशों के अनुरूप है ये सरकारी पदों की संख्या। और तीसरे सवाल का जवाब कि हाँ इतने सारे सरकारी पद खाली रहने से 135 करोड़ आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसे समझने के लिए कुछ खबरों पर का विश्लेषण करना जरूरी है, तब उस सरकारी खाली पदों के कारण होने वाले नुकसान को समझा जा सकता है। 108 साल के बुजुर्ग ने 53 सालों तक निचली अदालतों के चक्कर काटे मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस की सुनवाई के लिए राजी हुआ है। इन्हें नहीं, फिर बुजुर्ग को नहीं मिली कोई इंसाफ अभी भी। फिर उसे मिला एक नया तारीख और उससे फिर तारीख पर तारीख का नया दौर चालू हो गया। यह सब काम कम संख्या में जज रहने के कारण होता है। अपने केस से जुड़े हुए लोगों से यह सुना हुआ कि वह दशकों से केस लड़ रहे मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। यह सब होता है कम संख्या में जज होने के कारण। जनसंख्या के जज नहीं है जिसके कारण से डेट ज्यादा मिलते हैं और उन्हें तारीख पे तारीख ढूंढना पड़ता है। अब दूसरे खबर का विश्लेषण करते हैं। यह काम की बात सरकार ने स्वयं बताई है कि 2014 से लेकर 2019 के बीच इन 5 सालों में 96 वरिष्ठ अधिकारियों सहित 220 से अधिक भ्रष्ट दागी कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई। ध्यान दीजिए, समय से पहले दागी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई, जबकि होना क्या चाहिए था, ऐसे दागी कर्मचारियों को सजा होना चाहिए था। यहाँ पर जानकारी की बात यह है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा दिला सके उतनी भारी संख्या में पदाधिकारी नहीं है देश में, जैसे कि इनकम टैक्स, ईडी, विजिलेंस, करप्शन के संबंधित जज के पद आवश्यकता के अनुरूप भरे नहीं गए हैं। और तीसरा खबर, महालेखाकार CMG के रिपोर्ट के अनुसार 30,000 करोड़ खर्च नहीं कर सकी राज्य सरकारें। आखिरी दिन खजाने में पड़े रह गए 16,797 करोड़ रुपए। 16,797 करोड़ रुपए। और योजना की राशि न खर्च कर पाने वाले या योजना की राशि को खर्च करने में नाकाम रहे विभागों का विवरण सुनिए। कैसे कैसे विभाग, जैसे कृषि विभाग है, पिछड़ा विभाग है, अति पिछड़ा विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायती राज है, ग्रामीण विभाग इत्यादि प्रमुख विभाग अपने राशि को खर्च नहीं कर सके। और यह राशि खर्च न कर पाने के पीछे मुख्य रीजन है कि संबंधित विभाग में आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारी नहीं है। चौथा खबर, बिना रिश्वत के नहीं होता जमीन से जुड़ा कोई भी काम। लगान रसीद दाखिल खारिज के लिए दर दर भटकते रहते हैं किसान या आम आदमी, और मात्र 4 कर्मचारियों के भरोसे है 90 गांव की जिम्मेदारी। जब तक हल्का कर्मचारी की बहाली नहीं होती तब तक परेशानी बनी रहेगी। यह कहना है किन्नी लाल प्रसाद सियो बथनाहा, सीतामढ़ी रीगा अंचल का। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 6,465 पद खाली है, जिस कारण से भूमि विवाद का निपटारा भी समय पर नहीं हो पाता है।
5 साल में महज 25 किलोमीटर वही बन पाई इंडो नेपाल सड़क से, जबकि बनाना था 5 सालों में 565 किलोमीटर। जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण 1375 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई जनता को देर सवेर अपने टैक्स के रूप में करना पड़ेगा। इस क्षति के कारण संबंधित विभाग में आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी न होने के कारण ऐसा होता है। सातवीं खबर बड़ी दुखदायक खबर है, बिलथाम के दिन ऑटो से टक्कर के बाद भी जिंदा थे। झारखंड के जज सदर अस्पताल ने भर्ती लेने से मना किया था। धनबाद के एडीजे उत्तम कुमार को सदर अस्पताल में पहुंचाने वाले युवक का दावा था कि भाई हम समय पर मरीज को पहुंचा दिए थे, लेकिन सदर अस्पताल वाले उसे नहीं ले पाए। धनबाद सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहीं रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ। इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अपना कमेंट एवं विचारों को दें, विचार प्रकट करें। यह वीडियो 18 साल से लेकर 38 साल वाले लड़कों के लिए बड़े ही लाभकारी होंगे, बड़े ही लाभकारी। यह वीडियो सरकारी रोजगार एवं रोजगार संबंधी बातों को लेकर बनाया गया वीडियो है। 38 साल से भी ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी यह काम आएगी इसमें की जानकारी। जैसे आपको पता चल सकेगा कि क्या सरकार के द्वारा उच्च गुणवत्ता पूर्वक सार्वजनिक सेवा मिल रही है या नहीं। यह वीडियो को आपस में लाइक करें, यह वीडियो को आपस में शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद।